हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और अगर मैं आपको बताऊं कि स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर आया है 870, उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 3.2 गीगाहर्ट्ज की। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जो सबसे खतरनाक प्रोसेसर है वो भी लेटेस्ट है, लेकिन वो फ्लैगशिप प्रोसेसर है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है उसका, स्नैपड्रैगन का। उसकी क्लॉक स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो आपका 870 है वो 888 से ज्यादा पावरफुल हुआ। राइट, पावरफुल हुआ, लेकिन क्या वो पावर डिलीवर कर पाएगा उतना? ऑब्वियसली नहीं। 888 अपने आप में ही एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और उसको 870 किसी भी चीज में बीट नहीं कर पाएगा। इवन अगर आप यहाँ पर बेंचमार्क के स्कोर्स वगैरह देखोगे, मतलब रॉ परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो रॉ परफॉर्मेंस में मैंने आपको बताया ही, आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो, वहां पर मैंने बताया है कि गीकबेंच वगैरह कैसे काम करते हैं। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्लॉक होने के बावजूद भी यहाँ पर जो 888 का परफॉर्मेंस है वो आपको ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। जैसे MI 11 में 888 का जो बेंचमार्क 5 का स्कोर आया वो आया करीब 1100 के आसपास। और वहीं पर अगर हम बात करें मोटो एज एस की, जिसमें आपको 870 देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पर CPU का जो स्कोर निकल कर आया था वो था 900 के आसपास। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि 888 870 से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर ये दोनों फोन्स आपको मिल रहे हैं, दोनों प्रोसेसर वाले फोन्स, तो आपको लेना चाहिए 870। क्यों? वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों ही प्रोसेसर के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो दोनों के दोनों ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स हैं, दोनों में 8 कोर्स हैं। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1+4+3 है, मतलब आपको एक हाई परफॉर्मेंस अल्ट्रा परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलती है। 3 जो है आपकी वो है आपकी मिड रेंज की कोर्स, जो कि आपके थोड़े बहुत जो लो एंड के गेम्स वगैरह हैं उनको हैंडल करेगा। और 4 आपको मिलती है एफिशिएंसी कोर्स, जो कि जब आप नॉर्मल ब्राउजिंग स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पर आपकी 4 एफिशिएंसी कोर्स काम में आ रही होंगी। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑक्टा कोर के प्रोसेसर है, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन आपकी जो क्लॉक स्पीड है 870 की सिंगल कोर की वो ज्यादा है 888 के। तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक ही सब कुछ नहीं है, यहाँ पर यूज करा गया है लेटेस्ट आर्किटेक्चर का। आपको जो 870 है उसमें आपको ARM का ही Cortex A77 का वो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर आपका जो नया 888 है उसमें आपको ARM का लेटेस्ट X1 आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अब आर्किटेक्चर क्या है, देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आर्किटेक्ट नाम सुना होगा ना, वो लोग क्या करते हैं? घर डिजाइन करते हैं, होटल डिजाइन करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, मतलब डिजाइनिंग का काम करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है उसका काम क्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन दी, अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोसेसर के अंदर घुसेगा, वहां पर उसको जिससे भी बात करनी है उससे बात करेगा, उससे अपना काम करवाएगा और बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक मतलब बिल्डिंग के अंदर भेजा गया, बोला गया कि जाके शर्मा जी के पास आप ये काम करवा के ले आओ। तो आप अंदर जाओगे, आप लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो, आपके पास दुनिया भर के रास्ते होंगे जैसा उस आर्किटेक्चर ने डिजाइन करा है। तो यहाँ पर शर्मा जी कहाँ बैठे हैं? शर्मा जी तक पहुंचने तक, फिर वहां से दूसरे गेट से बाहर निकलने तक आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर ये डिसाइड करेगा कि आपको शर्मा जी तक पहुंचने में और वहां से उनका काम करवा के वापस जाने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर एक अच्छा आर्किटेक्चर है तो आप बहुत ही कम एनर्जी लगाए हुए शर्मा जी तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वही आर्किटेक्चर पुराना है और मतलब इतना अच्छे से वेल डिजाइन नहीं है तो आपको शर्मा जी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ आपको एनर्जी भी लगेगी। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर का प्रोसेसर के अंदर यही काम है। आपका जो 888 में आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा एनर्जी नहीं लगनी और कम टाइम में वो अपना काम करके बाहर निकल जाता है। लेकिन वहीं पर इसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, जो टाइम है और जो रास्ते हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है इन कंपैरिजन टू 888। दूसरे अगर पॉइंट की बात करूं तो वो आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग नोड। आपका जो 870 है वो बना है 7 नैनोमीटर पर, 888 जो बना है वो 5 नैनोमीटर पर बना है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 888 है वो सेम काम करने के लिए एक तो उसके जो रास्ते वगैरह हैं वो अच्छे से डिजाइन है, साथ ही साथ जो उसको एक दीवार से दूसरे दीवार तक जाने में टाइम लग रहा है वो भी कम लग रहा है, क्योंकि वो दीवार की जो मोटाई है वो कम है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से देखा जाए तो ये एफिशिएंट भी है और ज्यादा काम भी अच्छे से कर रहा है। वहीं पर अगर हम 870 को देखें तो इसकी दीवारें जो है वो मोटी भी हैं, आर्किटेक्चर जो रास्ते हैं वो भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं है और दीवार जो है वो भी मोटी है। तो इस तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग नोड है वो भी आपको यहाँ पर 888 में ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 के सबसे फेमस टॉपिक की, 5G की, तो आपको स्नैपड्रैगन 888 में देखने को मिलता है X60 मॉडम और जो आपका 870 है उसमें आपको देखने को मिलता है X55 मॉडम। X55 वही है जो आपका 865 में लगा हुआ था और जो आपका लेटेस्ट मॉडम है वो आपका लगा हुआ है 888 में। तो थ्योरेटिकली आपको 888 में ज्यादा अच्छा सेल रिसेप्शन देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू 870। बहुत अच्छी बात है।
सारी बात मैंने आपको बता दी, हर चीज में आपका 888 बहुत ही ज्यादा कमाल का परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने क्यों स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको इन दोनों मतलब 2 प्रोसेसर हैं, इन दोनों में से अगर फोन आपको लेना हो तो आप कंसीडर करना 870 को। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में पेपर के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप गेम्स वगैरह खेलोगे तो उसमें आपको 4-5 FPS से ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा दोनों परफॉर्मेंस में, दोनों की। और रही बात दूसरे डे टू डे टास्क में, उसमें तो आपको 0 परफॉर्मेंस लैग देखने को मिलेगा। दोनों बिल्कुल ही लगभग बराबर परफॉर्म करेंगे। देखो मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो बिल्कुल अंदर तक घुस के बताई है, ठीक है। घुसने का मेरा मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा डीप चीजें बताई हैं। एक्चुअली में जब ये चीजें आएंगी ना तो ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। हो सकता है कि कोई फोन इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ब्रांड का फोन ले लो जिसमें 888 लगा है, दूसरे ब्रांड का फोन ले लो जिसमें 870 लगा है, लेकिन अगर इसने ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया ना तो ये वाला इसके सामने फेल हो जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेसर इतने ज्यादा पास भी नहीं है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको 888 वाला फोन लेना है या फिर 870 वाला, तो आपको देखना क्या है? आपको देखना है कि कैमरा, मेरे लिए कौन सा कैमरा मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपको 888 वाले में कैमरा अच्छा मिल रहा है तो फिर जाओ, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको कैमरा ऑलमोस्ट दोनों में सेम साइज देखने को मिल रहा है, इसके बाद डिस्प्ले आपको दोनों में इस रेंज में तो आपको ओलेड ही देखने को मिलेगा, तो डिस्प्ले की तो बात छोड़ ही दो, डिस्प्ले आपको दोनों में ही बढ़िया देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको देखनी है कि बैटरी आपको किस में अच्छी मिल रही है। अब ऑब्वियसली जो एफिशिएंट आपका है 5 नैनोमीटर वाला 888, तो अगर वो थोड़े अच्छे से ऑप्टिमाइज करा गया होगा तो वो आपको थोड़ी सी ज्यादा बैटरी लाइफ दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1000 mAh भी ज्यादा है ना, अगर इसमें 4000 है इसमें 5000 है, तो अगर आपको 1000 mAh ज्यादा बैटरी देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली आपका 870 आपको ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ दे पाएगा। तो ये तीनों चीजों को कंसीडर करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये तीनों चीजों में ये दोनों फोन बिल्कुल बराबर हैं, डिफरेंस आ जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 870 की तरफ जाओ, क्योंकि ये फोन आपको एटलीस्ट 5000 रुपए कम में देखने को मिलेगा। एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5000 रुपए तो कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सोच लो उस 5000 जो आप इन्वेस्ट करोगे 888 वाले में, सिर्फ इस वजह से कि उसमें एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेटेस्ट तो खैर दोनों ही है, कि टॉप नॉच प्रोसेसर है। मतलब आपको हो सकता है लगेगा आपको कि मैं 870 जब ले रहा हूं तो इससे अच्छा 888 क्यों ना ले लूं। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप एक हायर वैल्यू पे जाते रहते हैं ना, तो आपको जो रिटर्न मिलना है आपके पैसों का वो कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक 10 लाख रुपए की कार है, एक 20 लाख रुपए की कार है, इन दोनों में ही इतना 10 लाख रुपए का अंतर नहीं होगा, लेकिन जितना भी डिफरेंस होगा, मान लो एक्स अमाउंट का डिफरेंस हुआ, वहीं पर अगर एक 50 लाख रुपए की कार है और एक 1 करोड़ रुपए की कार है, तो इन दोनों में ये एक्स अमाउंट से भी कम का ही डिफरेंस होगा। तो जितना ज्यादा आप ऊपर जाते रहोगे ना, उतना ही आपको रिटर्न कम मिलता रहता है। तो इसी वजह से 870 भी आपको 2021-2022 में बहुत अच्छा परफॉर्म करके जरूर देगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और रही बात 2 साल की, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एवरेज जो इंडियंस का वो निकाला गया है ना कि एक बंदा कितने टाइम में अपना फोन बदल देता है, तो एवरेज अगर आप जैसे लोग होगे तो आप तो 1-1.5 साल में चेंज कर ही देते होगे, लेकिन जो एवरेज भी निकल कर आया है ना वो भी 2 साल का ही निकल कर आया है कि हर इंडियन एटलीस्ट 2 साल में अपना फोन चेंज कर ही देता है। तो 870 2 साल आपको बहुत अच्छे से सर्व करेगा, बिलीव मी। मतलब आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जितना कि आप दाम यहाँ पर एक्स्ट्रा देने वाले हो 888 के नाम पर। तो बस यही मुझे बताना था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई या फिर आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताओ। मैंने अपना ओपिनियन बताया है, जो मैं जितना मैं टेक के बारे में जानता हूँ, जितने मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, मेरी बात में लॉजिक है नहीं है, ये सारी चीजें नीचे कमेंट करके बताओ। और आपको क्या लगता है कि अगर आप लेना चाहोगे तो कौन सा फोन लेना चाहोगे, सारी बातें नीचे कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है ना, मतलब आप ऐसे ही कुर्ता उर्ता झाड़ देते हो, जेब निकाल देते हो, तो 10-20 करोड़ ऐसे गिर जाते हैं, तो भाई 888 से नीचे तो आप जाना ही मत बिल्कुल भी। तो बस मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान की बातें करते रहते हैं। सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।